वही योगी आदित्यनाथ जी हैं, वही महिला अधिकारी है, वही डीआईजी है, वही आईजी है, वही सब लोग हैं। तो अब ये जो विश्वास एक बार टूट गया जनता का, वो कैसे पनपेगा? तालियां बजवा रहे हो आप, आज जगत गुरु की उपाधि बांट रहे हो यहाँ आकर के। आपको कोई दुखी नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कि मृत्यु जैसे परम सत्य को आप अफवाह 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 कह करके दिन भर जो बोलते रहे, ये सनातन विरोधी कार्य है और आपका सनातन विरोधी कार्य प्रमाणित हो चुका। हम जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो घटना घटी उसके बाद उसको छुपाने का जो प्रयास किया वो अपराध है। कह रहे हैं 30 लोग मरे, वहाँ पर जो पोटली बंधी हुई है उनके ऊपर जो कफन सफेद कपड़ा बांधा गया है उस पर हर शव का नंबर लिखा गया तक पूरा जरूर देखिएगा। उसमें 58 नंबर दिखा रहे हैं, उसमें 37 नंबर दिखा रहे हैं, उसमें 64 नंबर दिखा रहे हैं। वो कहाँ? हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे इस वीडियो पर। कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कई लोग सोचते हुए रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन वीडियो नहीं। मैं वही बात आगे रखना चाहती हूँ जो शायद बहुत से लोगों के मन में चल रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा, सुना क्या होगा, मैंने खुद देखा है। जो यदि हो सका होगा तो मैंने एक छोटी सी क्लिप लगाई होगी। मैं 2 दिन से सिर्फ यही सब वीडियोस देख रही हूँ कि जो मौनी अमावस्या के दिन जो कांड या जो दुखद घटना हुई है उसका असलियत या सच्चाई जो है क्या हम तक पहुंची है या छुपा ली गई है। मैंने एक वीडियो आगे लगाया है, वो है कुछ शंकराचार्य जो गुरु है, महात्मा साधु, जो बहुत बड़े मतलब उनको लोग मानते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी ऐसे जाहिर की है और बोला है कि जो सीएम योगी हैं उनको अपने पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कई ऐसी बातें सामने आई है जो शायद जनता के पास जब पहुंचनी चाहिए थी तब नहीं पहुंची है। और अभी भी यदि सामने आई है तो कुछ ऐसी वीडियोस के वजह से जो शायद यदि वो हमारे सामने नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता। बताया जा रहा है जब सुबह 5 बजे के लगभग ये जी घटना हुई थी मौनी अमावस्या के दिन, सीएम योगी को पता था, चल गया था कि हाँ ये घटना हुई है। फिर भी उस समय जो ये शंकराचार्य साधु मंडली जो है, ये लोग अपने स्नान के लिए जाने वाले थे। पर जब ये खबर उन लोगों ने सुनी तो सबको बताया गया कि ये एक अफवाह है, मतलब एक झूठी जो लोगों को डराने की एक खबर है। पर कहीं ना कहीं सबको ये विश्वास था, जो मैं ये साधु महात्मा लोगों ने बताई है, मैं उनकी वीडियोस देखकर ही बता रही हूँ। उन्होंने बोला कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ये एक मन में आस्था थी कि यदि सीएम योगी बोल रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी अफवाह है, लोगों के मन में डर फैलाने के लिए ये सब बातें आ रही, तो लोगों ने सोचा शायद ये सही है। फिर भी जहां वो लोग सुबह सूर्योदय के पहले स्नान करने वाले थे, पर इसको प्रमाणित करने की मतलब सीएम योगी के द्वारा प्रमाणित हो सके कि ये एक अफवाह है, उन लोगों ने प्रतीक्षा की और लगभग जहां उनको सूर्योदय के पहले स्नान करना था वहां वो लोग सुबह के 10 बजे तक प्रतीक्षा किए। और बाद में जब सीएम योगी ने ट्वीट करके बताया कि हाँ सब कुछ ठीक है, आप लोग अपना स्नान कर सकते हैं, जब वो लोग स्नान करने गए तब तक तो वहाँ सब कुछ शांत हो गया था। सुबह के 10 बजे तक उन लोगों ने स्नान करने के बाद आए, फिर भी वो लोग पूरा दिन उसकी प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि उनको चारों साइड से सुनाई दे रहा था कि यहाँ इतने लोगों की मृत्यु हो गई, यहाँ इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो रात में लगभग जिस दिन ये घटना हुई है, पूरा दिन सीएम योगी ने नहीं बताया कि क्या हुआ नहीं हुआ है। पूरा दिन जब वो निकल गया तब उन्होंने ट्वीट किया रात में 7:52 7:58 कुछ लगभग 8 बजे कि लगभग 30 लोगों की मृत्यु हुई है। मैंने भी कई समाचार और वीडियोस में उनके देखे हैं, लगभग 30 लोगों की मृत्यु हुई है। तब जो शंकराचार्य की वीडियो मैंने आगे लगाई है, उन्होंने बोला उनके सामने खुद कई लोग आके बता रहे हैं, मैं जो मोर्च्यू होता है मुर्दा घर, वहां पर जाके देखा है, वहां पर बताए गए लाशों के ऊपर जो टैग लगाए जाते हैं उनमें 58 नंबर 62 नंबर 63 नंबर ये कैसे आ गए? तो जब सिर्फ 30 लोगों की मृत्यु हुई है तो
मैंने खुद कल के वीडियो में भी बताया था। और एक जो हल्दीराम की एक शॉप थी वहाँ पर मेला परी, जहाँ पर घाट था या जहाँ पर ये घटना हुई थी, उसमें जो एक लड़की बोल रही है कि उसकी दुकान में लगभग 20 लोगों की लाशें ऐसी पड़ी हुई थी, सब कुचल कुचल के जा रहे थे, दुकान के आसपास लाशें पड़ी हुई थी। तो फिर सब जगह का मिला के सिर्फ 30 लोग कैसे हो गए? बोल रहे हैं लगभग 1500 लोग गुमशुदा हैं, मिल नहीं रहे अपनों से। तो फिर जो खोया पाया केंद्र बनाया गया है वहां पर इतनी भीड़ कैसे हो रही है? इतने लोग वहां पर अपनों को ढूंढने क्यों जा रहे हैं? और फिर जो एक बयान आया है उसको आप बयान मानिए, शांतवाना मानिए या जो कुछ भी मानिए, आपने सुना होगा जिन मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद हम लोग बहुत अंदर से मानते हैं। और जो हमारे बागेश्वर धाम के सोचने में भी दिमाग अजीब हो जाता है। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उन्होंने एक बयान दिया है। प्लीज, मुझे उस बयान से शायद प्रॉब्लम है, हो सकता है सबको ना हो। उन्होंने बोला है कि जो भी इस हादसे में जिनकी मौत हुई है उन्होंने मोक्ष पाया है। तो क्या आप लोग जो भी देख रहे हैं या उनका बयान जिन्हें सुना होगा, क्या आप ऐसा मोक्ष पाना चाहते हैं? इतनी क्रूर मृत्यु, मतलब ऐसी मृत्यु की जहां अपने हमें लास्ट बार मिले भी नहीं। एक वीडियो देखा है जहां पर लोग बता रहे हैं कि एक जगह पर कम से कम 30 लाशें पड़ी हुई थी। 30 लाशें ऐसे इकट्ठे करके रखी गई थी और उनमें से सिर्फ 2 लोगों के अपने ऐसे थे जो उन लाशों के पास रो रहे थे। बाकी के जो इतनी सारी लाशें पड़ी थी उनके पास कोई रोने वाला भी नहीं था। तो ये मोक्ष होता है क्या? यदि वो उनके एक कहने का तरीका भी होता है, जैसे हम लोग किसी को सांत्वना दे रहे हैं कि जो हुआ नहीं, चलो लिखा हुआ था, समझ लीजिए मोक्ष प्राप्त हो गया, यदि ऐसा बोला जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। पर आप उनके बोलने का तरीका देखिए, जैसे कि अब देखो लोगों में कितना डर होगा। लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं मन की शांति के लिए, कुछ अच्छे काम करने के लिए, भक्ति के साथ जाते हैं। पर अब शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते थे पर अब वो नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विश्वास था सरकार के ऊपर, जैसे कि योगी सरकार के ऊपर, कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, उनके बहुत बड़े बड़े हमने न्यूज़ में सुना है कि इतने 100 करोड़ से ज़्यादा लोग भी आ जाएंगे तो संभाल लेंगे, हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है। पर पता चला है कि लगभग 7 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग, इससे ज़्यादा नहीं थे। यदि 100 से 140 करोड़ लोग आते और फिर बोलते कि अरे हमारी व्यवस्था इतने की थी, इतने लोग आ गए, तो मान सकते थे चलो व्यवस्था फेल हो गई। पर जितनी की आपकी व्यवस्था थी उतने लोग भी नहीं आए थे, तो फिर कैसे व्यवस्था फेल हो गई? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सब चीज़ें हैं छुपाई जा रही हैं। कई न्यूज़, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले जब वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, अभी कई वीडियोस सामने आई हैं, उनको रिपोर्टिंग नहीं की, मतलब कैमरा ऑन करके वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, धक्के मार के निकाला जा रहा है। तो ऐसा क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है कि उनको वहां जाने ही नहीं दे रहा है? पुलिस वाले उनको धक्के दे दे के निकाल रहे हैं, जबकि उनको पता है कैमरा चालू है। तो ऐसी कौन सी चीज छुपाई जा रही है? और अभी भी कितने लोग लापता हैं, क्या वो मिलेंगे? कितनों की लाशें, मतलब जो यदि उनका कहना है बहुत कम लोगों की मौत हुई है, लगभग 30 लोगों की, तो फिर जो मौत हुई थी उनको अच्छे से रखा जा सकता था। पता है उनको कैसे, जो जेसीबी मशीन होती है उससे उठा उठा के कूड़े कचरे के जैसे ट्रॉली में भर के ले जाया जा रहा है। कितनों का पता चल जा रहा है, और कई ऐसी है जो जिनकी तो ना हमारे पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है और ना शायद सबूत है, पर जो लोग देखे हैं वो लोग न्यूज़ में आके बता रहे हैं कि हमने ऐसा देखा है, और डर की वजह से भी नहीं बता रहे। क्योंकि जो शंकराचार्य, जो गुरुजी की मैंने आगे वीडियो शायद लगाऊंगी, मैं देख ही ली होगी आप लोगों ने,
उन्होंने बताया है कि कई लोग बहुत सारी हकीकत जानते हैं, क्योंकि जिस समय ये घटना हुई उस समय मतलब न्यूज़ चैनल वालों को सपना तो नहीं आ रहा था ना कि इस समय ये घटना होने वाली है, हम लोग वहां जाएंगे। तो कई लोगों वो चीज़ कैप्चर नहीं हुई है, पर कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि हम लोग यदि बोलेंगे तो शायद हम लोगों को देशद्रोही या सनातन के खिलाफ बोल दिया जाएगा। तो उनको जो गुरुजी मैंने बताए हैं शंकराचार्य, उनके ऊपर लाके बोला जा रहा है कि आप ये चीज़ लोगों तक पहुंचाइए कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ तक। तो कई लोग डर के वजह से भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहे, मतलब हुआ बहुत कुछ है पर आधा बताया जा रहा है। जब वो जो हल्दीराम वाली वो लड़की है वो बोल रही थी कि कैसे कोई बोल सकता है, यहाँ पर सिर्फ पुलिस वाले आ रहे, लाशों को गिन रहे हैं कि हाँ यहाँ इतने हैं यहाँ इतने हैं, और बस नॉर्म जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे करके उनको उठा के ले जा रहे हैं। पर जिनके वो अपने हैं उनके साथ क्या, यदि मैं कोई और जो देख रहे हैं वो लोग, आप लोग क्या ऐसा सब कुछ सुन के वहां पर जाना चाहेंगे? मान लीजिए, क्योंकि जो सीएम है वो भी अभी वही है, जो मेला के पूरा करता धरता जो थे वो भी अभी वही है, डीजीपी डीएसपी कौन कौन जो बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लिए गए हैं वो भी वही है। इसलिए जो शंकराचार्य गुरुजी लोग हैं वो लोग नाराज हुए, संत महात्मा नाराज हुए, और उन्होंने अपनी मांग रखी कि सीएम ही बदल दिया जाए, ताकि कोई नया आए और हमें उन पर थोड़ा विश्वास रहे कि ये अपनी कर्तव्य ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे। और सबसे बुरी बात, मोक्ष वाली बात जो आई है, ऐसी क्रूर मौत, या दिमाग काम नहीं करता जब ये सब बोलती हूँ, ऐसी मतलब दर्दनाक मौत कौन मरकर मोक्ष पाना चाहता है बताइए? हमें पता है वहां पर ये हो सकता है, फिर भी क्या हम जाना चाहेंगे? समझदार इंसान जो होगा वो शायद नहीं चाहेगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी आस्था जो होती है, या जो भक्ति में लीन होते हैं, जो संगम तक जाके नहाना चाहते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं अब पीछे हट रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत लोग पीछे हट रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि विश्वास जो था वो शायद कहीं ना कहीं डगमगा गया है। और प्लीज़ आप लोग जो भी ये देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात बोली है कि जो मरे हैं वो मोक्ष प्राप्त कर गए हैं, 10 साल 8 साल 5 साल बाद तो मरना ही था, तो आज सही, कहाँ तक सही है? 10 साल बाद हमें मरना था, 20 साल बाद यदि हमें मरना था, तो आज हम जानबूझ के मौत के मुंह, जो हमें पता है वहां पर शायद ऐसा कुछ हो सकता है, वहां जाएं क्योंकि हमें मोक्ष मिलेगा। प्लीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा ये बात आपको कहाँ तक सही लगी है। और शायद कई लोग बोलेंगे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, तो नहीं, हमारा काम है, एक इंसान भी यदि सुने और समझे बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ आप अपने जो थॉट्स हैं, जो सोच है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद जो भी यहाँ तक बना रहा।